नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करना यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 6 जून को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है कैनबरा कनेक्ट, और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और अभी हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इनके द्वारा एक वर्चुअल समिट किया गया है। और एडिटोरियल बताता है कि इस समिट के द्वारा काफ़ी प्रगति हुई है सिक्योरिटी कॉपरेशन की फील्ड में, लेकिन अभी भी ट्रेड या व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो एडिटोरियल लिंक होता है डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस एक मेजर टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ये आएगा बायलैटरल रिलेशंस में, जहाँ की हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। तो एडिटोरियल का सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को मैप में और समझते हैं कुछ खास बातें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बारे में। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है न्यूजीलैंड, और ये है आपका इंडियन ओशन, भारत यहाँ है, और ये है साउथ पैसिफिक ओशन। और बात होती है इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन और पैसिफिक का ये मिला जुला एरिया आ जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आइए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जो क्रिकेट देखते हैं भारत में, उन लोगों को पता होगा कि ब्रिस्बेन में मैचेस होते हैं, सिडनी में होते हैं, मेलबर्न में होते हैं, एडिलेड में होते हैं और पर्थ में। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है सिडनी के नीचे, यानी कि कैनबरा में। आइए अब देखते हैं कुछ खास बातें जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के बारे में है। तो इस माइंड मैप के द्वारा हम समझते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो वर्चुअल समिट हुआ उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे निर्णय लिए गए। तो सबसे पहला निर्णय जो लिया गया कि इससे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध है उनको एलिवेट किया गया है, और अब उनको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया है। और यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही कहा है कि वो एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, कि जहाँ पे इंटरनेशनल कानून जैसे कि यूएन क्लोज है, यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, और बाकी भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनका पालन किया जाए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है देशों के बीच में किसी बात को लेकर, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। इस पे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों सहमत हैं। और यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी जो अभी तक रही है उसमें ज़्यादातर जो ध्यान दिया गया है, या तो भारत को अपने पड़ोस पे ही ज़्यादा ध्यान रहा है, यानी कि जहाँ चाइना और पाकिस्तान जैसे होस्टाइल नेबर्स हैं जिनसे हमेशा भारत के कुछ ना कुछ विवाद रहे हैं, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकस नेबरहुड पे रहा है ज़्यादातर। और दूसरा फोकस रहा है कि जो बिग पावर्स हैं जैसे कि यूएस हैं और बाकी P5 के मेंबर्स हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इस तरीके के बिग पावर्स के साथ बराबरी के लिए भारत हमेशा से प्रयासरत रहा है कि उनके साथ उसे उठने बैठने का मौका मिले। और इससे क्या हुआ है कि जो मिडिल पावर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इनको नज़रअंदाज किया गया है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। और अब ये बात समझी जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि यही जो मिडिल पावर्स हैं ये कुंजी रखते हैं जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस अब विश्व में बदल रही हैं, उसकी कुंजी इन्हीं मिडिल पावर्स के पास में है। और भारत को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करे। तो इसी वजह से भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वर्चुअल समिट हुआ है, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट है वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यानी कि MLSA। और इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों ही जो नेवीज हैं, ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नेवी, दोनों को रेसिप्रोकल एक्सेस मिलेगा एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का। और इसके द्वारा अगर भारतीय वॉरशिप है और वो हाई सीज में है, तो वो ऑस्ट्रेलियन अगर टैंकर मौजूद है वहाँ, तो उसके द्वारा अपनी रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। और ये रेसिप्रोकल होगा, तो ऑस्ट्रेलियन नेवी को भी भारत के द्वारा ये फैसिलिटीज़
प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और दोनों के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे कि ऑस इंडेक्स है जो कि 2015 में शुरू हुआ था, तो ऐसे एक्सरसाइजेस में भी और बढ़ोतरी आएगी। और एक और जो खास बात हुई है इस वर्चुअल समिट के द्वारा, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक शेयर्ड विजन है, यानी कि एक जैसा दृष्टिकोण है मैरीटाइम कॉपरेशन, यानी कि समुद्र में सहयोग को लेकर, और ख़ास तौर से इंडो पैसिफिक रीजन में। और दोनों ही देश कहते हैं कि हमको FORI पसंद है, यानी कि इंडो पैसिफिक को फ्री रखा जाए, इसको ओपन रखा जाए, स्वतंत्र रखा जाए, इसको रूल बेस्ड रखा जाए और इंक्लूसिव रखा जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी देश को इससे बाहर कर दिया जाए। और ये जो बायलेटरल सिनर्जी दोनों देशों के बीच में आई है, द्विपक्षीय जो साझेदारी बढ़ रही है दोनों देशों में, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से मेल खाते हैं, खास तौर से ईस्ट एशिया के इलाके में। और ईस्ट एशिया में हमें पता ही है कि चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और जो चाइना का उभरना है ईस्ट एशिया के रीजन में, उससे बाकी देशों को परेशानी हो रही है, क्योंकि चाइना कहता तो है कि उसकी जो राइज है वो एक पीसफुल चाइना की राइज है, लेकिन बाकी सारे देशों को ये लगता है कि चाइना अपनी मनमानी कर रहा है। और ख़ास तौर से इसका व्यवहार अगर साउथ चाइना सी में देखा जाए, साउथ चाइना सी के संदर्भ में देखा जाए, तो बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार रहा है, जिसको बाकी सारे देशों ने गलत ठहराया है। और अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो भारत का विवाद चल रहा है चाइना के साथ, बॉर्डर को लेकर सीमा विवाद हो रहा है लद्दाख में। और ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि कोविड-19 के लिए एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी कि इसके ओरिजिन का पता लगाया जाए, और जिसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी इकोनॉमिक एक्शंस उसके खिलाफ लेगा, क्योंकि चाइना भारी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी कमोडिटीज़ इंपोर्ट करता है, और उसने ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ की धमकी दी है। तो दोनों ही देश, भारत और ऑस्ट्रेलिया, चाइना से नाराज़ हैं। एक और जो चीज़ हुई है इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में, वो ये हुआ है कि जो 2+2 डायलॉग होता है, और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 2+2 डायलॉग क्या होता है। तो 2+2 डायलॉग का मतलब है कि दो देशों के बीच में डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक साथ मीटिंग करते हैं दूसरे देश के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसको कहते हैं 2+2 डायलॉग। और भारत का अभी तक ये 3 देशों के साथ है, US और जापान के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल पे, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक सेक्रेटरी लेवल पे था, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। और यहाँ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड जैसा भी एक संगठन है, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US शामिल हैं। और इसको लेके भी चाइना का विरोध होता रहता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि क्वाड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो उसके खिलाफ काम करने के लिए ही हुआ है। और आगे भी अगर G11 जैसे संगठन की रचना होती है, तो उसके भी कई सारे फायदे हो सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये संगठन क्वाड की तरह बहुत छोटा भी नहीं होगा, और ना G20 जितना बड़ा होगा कि कोई निर्णय ना लिया जा सके। तो G11 का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल रहेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया को और एक दूसरे के नज़दीक लाने में। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि मोदी मॉरिसन जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसने जो सुरक्षा सहयोग है दोनों देशों के बीच, उसको प्रगति प्रदान की है, लेकिन जो व्यापार संबंध है उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो सिक्योरिटी कॉपरेशन और एग्रीमेंट्स हैं वो तो काफ़ी परिपक्व हैं, लेकिन ट्रेड की फील्ड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया अपना जो पोटेंशियल है उसको अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए हैं। और अभी जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, वो करीब करीब $30 बिलियन के करीब है, जिसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जाने की गुंजाइश है। और एडिटोरियल बताता है कि बहुत समय से भारत और ऑस्ट्रेलिया कई सारी समानताएं होने के बावजूद, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का दोनों ही देशों में काफ़ी प्रचलन होना और दोनों ही देशों का डेमोक्रेसी होना, इन सब के बावजूद दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉपरेशन नहीं कर पाए हैं। और इसमें कुछ बदलाव अभी हाल में ही पिछले एक दशक में आया है, जबकि कुछ हाई लेवल एक्सचेंजेस दोनों देशों के बीच में काफ़ी बड़े हैं। और इंग्लिश डेमोक्रेसी के साथ आप एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, वो है क्रिकेट, जो कि दोनों ही देशों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो अभी हाल में ही राजनीतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी इंगेजमेंट दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा
बड़े हैं और इनकी गुणवत्ता और तीव्रता दोनों में निरंतर सुधार हुआ है। और इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया है भारतीय डायस्पोरा ने भी, जो कि प्रवासी भारतीय हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। और अब इन भारतीयों की संख्या वहाँ करीब 7 लाख के करीब है। और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी अगर देखी जाए तो 25 मिलियन है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है वहाँ के हिसाब से। और जो भारतीय डायस्पोरा है वहाँ, वो वहाँ का सबसे तेजी से बढ़ता एथनिक माइनॉरिटी है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। और इससे पहले आप देखेंगे कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, वो थी 1986 में, जब तब के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने वहाँ की यात्रा की थी। और हम देख सकते हैं कि एक लंबा अंतराल रहा है कि जिसमें कोई भी हाई लेवल विजिट भारत से नहीं हुई है। और अब जो ये वर्चुअल समिट हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहला वर्चुअल समिट, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दोनों के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा एरिया रहा है कॉपरेशन का, वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के विचार काफ़ी मिलते हैं और दोनों देश एक जैसी भावना रखते हैं इंडो पैसिफिक को लेके, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है दोनों ही देशों के लिए। और जहाँ दोनों ही देश चाइना से परेशान है किसी न किसी रूप में। और एडिटोरियल बताता है कि जो राइजिंग चाइना है और जो बहुत एग्रेसिवली अपने चीज़ों को दूसरे देशों के ऊपर थोप रहा है, और साथ ही साथ जो अमेरिका का पीछे हटना हुआ है इस रीजन से, तो इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के एक दूसरे के करीब आने के अवसर बढ़े हैं। और साथ ही साथ दोनों देश ये भी समझते हैं कि उन्हें अपने साथ कुछ और देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया को भी साथ में लाना होगा, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके इंडो पैसिफिक एरिया में। और इसी के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय रिलेशंस हैं, उसको और सुदृढ़ करने की कोशिश की है। और इसी के चलते दोनों देशों ने जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया है, जिससे कि दोनों ही देशों की नेवीज की रेंज बढ़ जाएगी इस इंडो पैसिफिक रीजन में। और जो तीसरा बड़ा समझौता दोनों देशों ने किया है वो साइबर फील्ड में किया है, साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डोमेन में। तो वहाँ भी दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। और यहाँ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भरोसा दिलाया है कि वो उसके स्पेस प्रोग्राम में मदद करेगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स हैं, जो कि काफ़ी रेयर मिनरल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो भारत इनको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर सकेगा। तो जहाँ तक सुरक्षा समझौतों की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं और ज़्यादा गाढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन अगर व्यापार की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी निराशाजनक रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, जो कि अभी केवल 30 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। और यहाँ एक और बात है कि दोनों देशों के कुछ विचार भी अलग हैं। तो आरसेप, जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो कि आसियान देशों के द्वारा लेड है और इसमें भारत को भी होना था, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका काफ़ी बड़ा समर्थक है और वहीं भारत ने इसको मना कर दिया है। तो इस तरीके से भी दोनों देशों के जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको लेके विचार भिन्न हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी जो द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, उसको दोनों देशों ने कहा है कि वो उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे, उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। और यहाँ एडिटोरियल कुछ बातें बताता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा भारत अपने पोटेंशियल को नहीं रीच कर पा रहा है। और उसमें ये एक है कि घरेलू अर्थव्यवस्था, यानी कि जो भारतीय डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है कुछ दिनों से। और ये तब से चल रहा है जब से ये कोविड-19 नहीं आया था, तब से एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई थी। दूसरा, जो आत्मनिर्भरता पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो उससे भी कोई सही संदेश नहीं जा पा रहा है, खासतौर से बाकी देशों के लिए, कि भारत क्या करना चाहता है। क्या आत्मनिर्भरता का मतलब ये होगा कि भारत अब दूसरे देशों से कोई भी आयात नहीं करेगा? तो वहाँ एक स्पष्ट नीति की ज़रूरत है कि भारत ये क्लियर करे कि आत्मनिर्भर से उसका क्या मतलब है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम आत्मनिर्भरता के द्वारा सेल्फ रिलायंस पे बल देंगे और ना कि आइसोलेशन पे।
तो हम विश्व से अलग थलग नहीं होना चाहते हैं और ये भी सभी फील्ड्स पे लागू नहीं होगा। तो एडिटोरियल का यही कहना है कि इन सब कारणों के चलते जो भारत अपने जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं वो तो सारे देशों के साथ अच्छे से कर ले रहा है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट्स में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और आज के अगर जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उसके अनुसार जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है इसके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन भी साथ में चलती है और इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि वो अपने जो इकोनॉमिक या बायलेटरल ट्रेड डील्स है उनको भी जल्दी जल्दी, जैसे कि वो अपने सिक्योरिटी डील्स को जल्दी कर पा रहा है, क्रियान्वित कर पा रहा है, उसी तरीके से इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स के फील्ड में भी उसको उतनी ही तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो जहाँ तक बात है प्रीलिम्स की, तो आपसे पूछा जा सकता है वर्चुअल समिट भारत का किस देश के साथ हुआ और इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ जो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यूएस के साथ भारत ने साइन किया था उस जैसा ही है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑस इंडेक्स जो एक्सरसाइज है तो ये किन देशों के बीच में है। पिच ब्लैक जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स करवाती है और इस साल की एक्सरसाइज कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दी गई है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और भी कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है 2+2 डायलॉग के बारे में कि भारत का किन देशों के साथ ये डायलॉग है। तो अभी 3 देश हैं और तीनों के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल पे है। और अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। इसमें किस तरीके के अवसर हैं भारत के लिए, किस तरीके की चुनौतियां हैं और चाइना फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिए। और इससे ही जुड़ा हुआ है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक मत है, लेकिन अगर बात की जाए तो ट्रेड को लेके क्यों दोनों के मत अलग अलग हैं। और यहाँ आपको RCEP के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक से कि भारत के क्या कारण रहे कि भारत ने RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया। और एक और सवाल हो सकता है क्वाड के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन से 4 देश आते हैं और अभी जो प्रपोज किया गया है G11 इसमें भी कौन से 4 देशों को शामिल करने की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा की गई है। और क्वाड और G11 इनका क्या रोल है इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके के सवालों में आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।